जिसके भी हो वो अलग रहा, उसका खाना नहीं खाना। ये तो एलर्जी है एक तरीके से, लेकिन मेरी बच्ची की वो रखी है ये। श्राप लगता है इसका, तब ऐसे होता है। जिंदगी की कोई दवाई वैसी बनी नहीं, केवल रोकथाम जरूर हो सकता है, बाकी मिट नहीं सकता ये। और कुष्ठ रोग का बहुत अच्छा इलाज है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही। इस दवाई से उपचार होता है और डर्मा के डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट इसका अच्छे से उपचार करते हैं। विटिलिगो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कलर आता है, तो वो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स विटिलिगो वाले जो पैचेस हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। मैं करीब 2.5 या 3 के करीब की थी, तब मेरे बहुत हल्का सा टो पे हुआ था, बहुत छोटा सा निशान। पहले मेरी बैक पे एक छोटा सा स्पॉट था, तो वहाँ से मम्मी ने देखा और फिर वो फैलता गया आगे आगे। मेरे पेरेंट्स को लगा कि कुछ सी होगा, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसे कभी किसी को इतना हुआ नहीं था। नॉर्मल जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उन लोगों को दिखाया, तो उन्होंने मुझे लगा उन्हें इन्फेक्शन होता है ना वाइट स्पॉट्स का, तो वो हुआ है। काफ़ी होम्योपैथिक के बाद आयुर्वेदिक, एलोपैथिक बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाए थे, तो उनसे वो इंक्रीज़ होता गया, कंट्रोल में नहीं हुआ। मतलब जैसे कि बोला कि कंट्रोल होगा, बट उनसे नहीं हुआ। मेनली ये होम्योपैथिक से इंक्रीज़ हुआ था। हाँ, मुझे दवाई लगा के सनरेज़ में बैठना होता था। एंड लाइक दवाई लगा के अगर तुम सनरेज़ में वैसे भी बैठोगे और तुम्हारी लाइक मेलानिन प्रोडक्शन कम है, तो तुम्हारी स्किन बर्न हो जाएगी। लाइक पहले मेरा रेड हो जाता है, फिर लाइक स्किन बर्न हो जाती है, तो वो लोग समझते हैं कि मेरा ठीक हो रहा है, बट असल में मेरी पूरी स्किन जल रही है और बर्न हो रही है, इस वजह से काला पड़ रहा है। क्योंकि जब भी मैं लगाती थी ना विंटर्स में, क्या होता था, जैसे ये मेरा वाइट स्पॉट है, तो इसके लेयर ना मतलब एटलीस्ट इतने थिक हो जाते थे विंटर्स में, अराउंड 2 मंथ्स के लिए इतने थिक हो जाते थे, एंड देन फिर उसमें से मेरा पूरा स्किन बर्स्ट हो जाता था। ये जब स्टार्ट ही हुआ था तो लोग काफ़ी सवाल पूछते थे कि क्या हुआ, तुम्हें बचपन से है क्या, या ऐसा करके। तो मैं काफ़ी कॉन्शियस होने लग गई थी। बाहर जाती थी तो लोग स्टेयर करते थे, घूरते थे, कुछ लोग, काफ़ी लोग हंसते भी थे। तो मैं बाहर जाना मैंने अवॉइड कर दिया था बहुत ज़्यादा, लोगों से बचने के लिए या उनके क्वेश्चन से बचने के लिए। रिलेटिव्स बोलते हैं कि आप कि तुम तो काट गए, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट हो ही जाते हैं। तो मैं उस बारे में बहुत सोचती थी कि काश मैं गोरी होती, काश मैं गोरी होती। एंड फिर जब ये हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने ये ना बोला होता। चांदनी में जो आंसू बहते, किससे कहे ये दिल क्यों सहते। रातें चुप है, सपने टूटे, क्यों हर खुशी के रंग है झूठे। सन्नाटा गूंजे, दिल से लिपटे, कहाँ गए वो पल, वो किस्से। मम्मी एक बार इमोशनल हुई थी कि मेरी बेटी ही क्यों। तो मेरे मामा थे, उन्होंने बोला था कि इस चीज़ के लिए तुम मत मतलब डिमोटिवेट हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब तो तुम इसके लिए मतलब मत सोचा करो इतना। तुम्हें बेटी मिली है, तुम उस चीज़ को देखो कि तुम्हें बेटी मिली है, एक तरह से भगवान का रूप, देवी का रूप मिला तुम्हें, तो उस फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं, पेशेंट की बात नहीं करते हैं। अगर फैमिली मेंबर, एज वी नो, जब कोई साइकेट्रिक पेशेंट आता है तो फैमिली मेंबर ज़्यादा इफेक्ट होता है, राइट। तो जब फैमिली मेंबर्स आएंगे तो वो ज़्यादातर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो इमोशनली हो रहे हैं और फाइनेंशियली हो रहे हैं। क्योंकि जब उनको लगता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं वाइल सीइंग देयर चिल्ड्रंस, क्योंकि उनके बच्चों को देख के या उनके रिलेटिव्स को देख के उनको लगता है कि वाई दे आर कुड नॉट बी क्योर, एज दे हैव अ वेरी मच टेंस्ड अबाउट द मैरिज एंड ऑल। जब हम उस बारे में बात करें, जब हम हमारी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, मैं अपनी कज़न सिस्टर की बात कर सकती हूँ यहाँ, कि उन्होंने जैसे कि मतलब बोला मम्मी से
कि जैसे अगर तुम्हें बहू लानी होगी तो तुम ले आओगे, तो वो बोली मतलब इस तरह अगर है तो मम्मी कहते क्यों नहीं लेके आऊंगी, अगर मेरी खुद की बेटी है तो वो भी तो लड़की है एक। मेरी मम्मी ने ही बोला था कि जब हम लाइफ में कुछ बड़ा कर लेते हैं तो हम कैसे दिखते हैं वो मैटर नहीं करता। इट ओनली मैटर्स दैट यू आर सक्सेसफुल, यू आर लाइक रिच एंड यू आर लाइक स्टेबल इन योर प्रोफेशन। देखो बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ वो ये हो सकता है कि हम अपने ऊपर मतलब उनकी बोलने पे ध्यान देना छोड़ दें। मतलब विटिलिगो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, कॉमन डिजीज़ है, किसी को भी हो सकती है, तो इसको इतना अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेरा जो बहुत ज़्यादा क्योर हो गया था तब मैंने थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था जब मेरे पेरेंट्स आते थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे साथ हमेशा लाइफ टाइम रहे, एक टाइप ऑफ मार के जो मुझे सबसे यूनिक बनाता है। सफ़ेद दाग ही तो है, इसमें उसकी गलती क्या है। प्रकृति में भी रंग कई हैं, रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ, सुंदर सुंदर जीव परिंदे, वो भी कई रंगों में होते। सबसे तुम प्यार हो करते, फिर उनसे क्यों भेद हो करते। ये कोई अभिशाप नहीं है, पूर्व जन्म का कोई पाप नहीं है, ना ही ये कोई छुआछूत है जो छूने से हो जाए। मत करो उनसे इतनी घृणा, ये भी बस एक व्याधि है, इसका भी उपचार है। उसके भी मन को समझो, वो भी हम सबका हिस्सा। उससे अच्छा व्यवहार करो, उससे भी सब प्यार करो।